देखिए सवाल नंबर 8 है जो कि 5 नंबर में आपको पूछेगा। थोड़ा बड़ा सवाल इसलिए हमने नहीं लिखा क्योंकि पूरे बोर्ड छा जाता। तो फिगर बना दिया गया है। एक बर्तन इसी प्रकार का है। एक बर्तन खोखले अर्धगोले के रूप में है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन खड़ा है। तो अर्धगोले का व्यास, इसका जो व्यास है ना 14 है, तो त्रिज्या कितना हो गया 7, इसलिए हम 7 लिख दिए हैं यहाँ पर। बर्तन की कुल ऊंचाई है, पूरे ऊंचाई आपको 13 है, 13 cm है। तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो बर्तन का भीतरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए आपको 2 विधि है, ध्यान से देखिए। पहला आप अर्धगोले का निकाल लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर बेलन का निकाल लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम जो बनाने जा रहे हैं अपने मन से, तो पहले दोनों को एक साथ, क्या है, बेलन का अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय, यहाँ से लिखते हैं, अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो है ना बेलन है ऊपर में जी, तो बेलन की आंतरिक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब आपको लिखना क्या है कि इसका सूत्र क्या होता है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जानते हैं आप लोग? 2πr स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसका जो है ना, इसका बेलन का होता है 2πrh। लिख लिए यहाँ तक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसको पहले बना लेते, फिर इसको पहले बना के दोनों को जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट बना रहे हैं। 2πr को कॉमन ले लीजिए, r प्लस h। तो बर्तन का अगर इस प्रकार का बर्तन होगा तो ये सूत्र आप लगा सकते हैं। तो अब आप मान रखिए 2 बराबर 2 22/7 और r आपका 7 है तो 7 लिखेंगे, और r आपका 7 है 7 लिखेंगे, प्लस h। ये h जो है ना, h किसका है? बेलन का। तो अब ध्यान से देखो कि बेलन जो है, तो अब बेलन जो है, तो बेलन तो यहाँ से ऊपर है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 7 cm है, तो पूरे 13 है, तो 13 में 7 घटेगा तब ये नहीं है बचेगा, तो ये कितना बच गया 6। तो इसलिए आपको 6 लिख लेना है। आगे बढ़ाइए, 7 7 खत्म, 44 गुना 13, 13 चौके 52, 5 57, 572 cm स्क्वायर आपका आंसर होगा। अगर आपको ये सूत्र याद नहीं है तो आप एक बार अर्धगोले का निकाल लेंगे, फिर एक बार बेलन का निकाल करके दोनों को जोड़ दीजिएगा, तब भी आंसर कितने आएगा आपका मर्जी, जैसे बनाइए। तो देखिए कि सवाल यह है 9 नंबर का, एक खिलौना 3.5 cm त्रिज्या वाले शंकु के आधार का है। देखिए शंकु का आधार 3.5 का त्रिज्या है, ठीक है, जो इसी त्रिज्या वाले अर्धगोले के ऊपर, ये अर्धगोला है 3.5, ठीक है, त्रिज्या वाले ऊपर है। तो खिलौने की कुल ऊंचाई, पूरा ऊंचाई 15.5 cm है। खिलौने का आयतन ज्ञात करें, यहाँ पर आप cm लिखेंगे और खिलौने का आयतन ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको निकालना है शंकु में, शंकु में आपका क्या होगा, r चाहिए, r क्या आपका 3.3 और h 15.5 घटा 3.5 बराबर 12 आपका निकल गया। गोले का r बराबर आपको क्या दिया हुआ है 3.5, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, खिलौने डायरेक्ट निकालते हैं।
दो तरह से आप निकाल सकते हैं। पहले इसका आयतन निकाल लीजिए शंकु का, फिर आप गोले का, या फिर पहले गोले का निकाल लीजिए फिर शंकु का, दोनों को जोड़िएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम पूरे खिलौने का एक साथ निकालते हैं, तो एक साथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? खिलौने का आयतन बराबर, खिलौने का आयतन बराबर क्या होगा दोस्तों? तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर क्यूब स्क्वायर, पार स्क्वायर एच होता है। 1/3 पार स्क्वायर एच, ये आपका शंकु वाला भाग का हो गया। प्लस करेंगे तब ना खिलौना होगा गोले का। गोले का आयतन का सूत्र तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि 4/3, तो लेकिन आधा है तो 2 से भाग दिए तो 2 आ गया, 2/3 पार क्यूब होता है जी। ये दूसरा चीज होता है, क्यूब होता है। अब आपका ये फार्मूला निकल गया खिलौने का सूत्र। अब इसको आगे बढ़ाने से पहले आप 1/3 को कॉमन लीजिए और पाई को कॉमन लीजिए, और आर स्क्वायर को भी आप ले सकते हैं। यहाँ क्या बच गया? h + 2r, नहीं यही ना बचा जी? 1/3 तो निकल ही गया, पाई इससे भी निकल गया, 2 आर इससे निकल गया, वही नहीं यहाँ लिखा हुआ है। अब आप इसका मान रखिए, 1/3 22/7, और आर आपको खोजना है। तो आर तो सबका सेम है ना, 3.5, 2 बार है स्क्वायर है 3.5। अब आपको इसे कोष्ट कर लेना है, एच को खोजना है 12 प्लस है जी, और 2 आर करना है, 2 गुना 3.5। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से दशमलव उड़ा लीजिए ताकि गुना करने में आपको आसानी हो जाए। ठीक है, यहाँ पर नहीं उड़ा रहे हैं दशमलव, क्योंकि इससे गुना कर लेंगे तो हो जाएगा। तो 7 उड़ा ही देते हैं, सब जगह जब उड़ा रहे हैं तो इसको काहे नहीं उड़ाएंगे। चलिए, 7 × 5 = 35, 5 बारी में 5 दूना 10, 2 बारी में 11 दूना 22। तो आपका आ गया कितना? गुना करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आप कटा लीजिए, 5 दूना 10, 5 × 7 = 35। तो अब लिखेंगे क्या? 11 गुना 35 करेंगे तो 11 × 5 = 55 के 5। फिर आपको करना है 11 × 3 = 33, 5 = 38 बटे 10 × 30, और आपको निकल जाएगा यहाँ कोष्ट 12 + 7। चलिए बताइए। तो अब देखिए कि अब आपका सवाल आ गया 385 बटे 30 गुना हो जाएगा 19, ना यही ना होगा। और इधर आपका सवाल जो है यहाँ पर है, तो अब आप इसको कटा दीजिए, 5 से कटाइएगा तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, और इसको कटाइएगा तो क्या बार में कटेगा? 6 बार हो गया। अब आप इसको गुना कर लीजिए तो हो जाएगा कितना? 19 19 55 19 7 33 से 3 और 19 7 33 से फिर उसमें आपको 13 जोड़ देना है, तो कितना हो गया? 46, 146 बटे 6। अब आंसर निकलेगा, कटाइए इसको, 6 दूना 12, 2 बचा, फिर 6 आया 26, 6 चौके 24, 6 चौके कितना होता है? 24, 6 चौके 24, फिर एक बार करते हैं, 6 दूना 12 के 2, हाथ में रहा 6 दूना 12 के 2, तो बचा यहाँ 2, 6 26, 6 चौके 24, 2 3 23, 6 18। तो आपका आंसर आ गया 243.83, और आप 3 3 बढ़ते जाएगा तो इसीलिए हम यहीं पर लिए। तो आप 243.383, कहीं कहीं 2 भी लेता है, आप 2 भी ले सकते हैं, लेकिन हमने 3 लिया, यही सही आंसर है।
तो देखिए सवाल है कि 22 सेमी किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर एक 7 सेमी लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको 5 नंबर दिया जाएगा। तो दोस्तों हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, हम आपको सीधा इसको बना देते हैं, 1 सेकेंड में बना देते हैं। ऐसे बना देते हैं कि 22 सेमी किनारे वाले बेलन वाले एक ठोस घन को पिघला करके एक 7 सेमी त्रिज्या। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर क्या होगा? घन का आयतन। नहीं होगा दोस्तों। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है। और इसका क्या होता है? घन का आर क्यूब होता है रे। फिर किनारा क्यूब होता है ना, एल क्यूब होता है। क्या होता है? एल क्यूब। मान रखिए तो इसका मान क्या है? पाई का मान क्या है? 22/7 गुना आर स्क्वायर। एच कितना है जी? दिया हुआ है। पिघलाकर एक 7 सेमी लंबा वृत्ताकार बेलन बनाता है, तो 7 हुआ। और 22 का क्यूब करना है। चलिए थोड़ा ई 7 और ई 7 कट गया। अब आपको बचा आर स्क्वायर 22 आर स्क्वायर। इधर हो गया आपको 22 गुना 22। चलिए उतारिए, यहाँ 23 हो गया 22। चलिए उतारिए। अब जो है आपको लिखना आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 22 गुना 22 बटे 22। 22 खत्म। कितना बचा? 2 गो 22। आर बराबर √22 गुना 22। आर बराबर आपको 22 cm आंसर हो गया, जो कि आपको नंबर देगा 5। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर ले ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।